हसन, क्या सूरत हाल हो सकती है ये जो फैसला हुआ है इसके बाद सियासी तौर पर? देखिए, सियासी तौर के ऊपर जो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ और आज इस बात को दोहरा देता हूँ आपके सामने कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद हैं, ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के आज़ाद हैं, या ये मादर पितर आज़ाद हैं। तो मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये मादर पितर आज़ाद हैं, आज़ाद थे, आज़ाद हैं और आज़ाद रहेंगे। तो मेरे ख्याल के मुताबिक बहुत से लोग जिस तरह माजी में यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहते थे मुस्लिम लीग नवाज वालों को और पीपल्स पार्टी वालों को, जब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन था और सादिक सिंजरानी साहब को के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था, तो उसमें जब लोगों ने वोट जो है वो अपोजिशन इत्तेहाद के कम निकले, तो पीटीआई वालों ने मौकफ रखा था कि लोगों ने अपने ज़मीर की आवाज़ के ऊपर सादिक सिंजरानी को वोट दिया और हक का साथ दिया है। तो वही बात है जी। अब कहते हैं जी वो टाइम जो है वो बदल गया, वक्त बदल गया है। तो अब जो लोग वोट देंगे तो फिर ठीक है, वो भी लोग ज़मीर की आवाज़ पर देंगे। आपकी स्टेटेड पोजीशन है तो फिर उस स्टेटेड पोजीशन पर कायम रहें। लेकिन आप कहते हैं नहीं, यहाँ पर तो लोटा कृषि को फरोग दिया जा रहा है और लोटा कृषि को फरोग देने के लिए किया जा रहा है। ऐसी बात नहीं है। देखिए, 63A वाला मामला जो है उसको आईनी तरमीम के साथ क्लब करना जो है वैसे भी मुनासिब नहीं था, क्योंकि देखिए वो तो एक ऐसा फैसला था जिसके जरिए वोट शुमार नहीं हो रहा था और जो जो शख्स पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाला था उसको डी-सीट किया जा रहा था। वो उस वक्त का नजरिया जरूरत था और नजरिया जरूरत के तहत ये फैसला दिया गया था। इसमें सबसे बड़ी झोल एक ही नुक्ता काफी था इस फैसले को 63A वाले को रद्दी की टोकरी में फेंकने के लिए, कि 184(3) की एप्लीकेशन और सदाती रेफरेंस, सदाती राय, वो दोनों को यकजा करके फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जो कि 184 का फैसले 3 में और 186 का फैसले को एक साथ नहीं दे सकती सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला दिया। तो लिहाजा मैं तो यही बात कहूंगा कि जी आज एक बार फिर आईने पाकिस्तान को अपनी असल सूरत में बहाल किया गया और गैर आईनी और गैर कानूनी फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने वापस ले लिया है। और जो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का शाहकार था, वो शाहकार अब रद्दी की टोकरी की जीनत बन चुका है। बस इतना कुछ ही होगा। जिन्होंने इतना बड़ा, जाहिर है एक हुकूमत है, वो हुकूमत करोड़ों वोटों देने के बाद एमपीएस ने बनाई है और उसको 3-4 लोग बैठ के खत्म करते हैं। आज वो आइन तो बहाल हो गया, लेकिन वो 3-4 लोगों की, उन लोगों के खिलाफ भी कुछ होना चाहिए। आप समझते हैं या कुछ हो सकता है जिन्होंने ये फैसला किया था? इतना मतलब रोजे यहाँ थे, वो पहले दिन से नजर आ रहा था ना कि आइन को रीराइट देखें किया गया है। देखें इसमें पता क्या चीज है, इसमें ये चीजें सारी जो है ना, जो जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी है, जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी जो आईनी तरमीम जो इसको प्रपोज किया गया है, ये उसका हिस्सा है। और जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी सिर्फ ये नहीं है कि गलत फैसलों के मियार को भी जो है वो परखना होगा, और उसके साथ साथ जो जजेस की यानी कारकर्दगी है कि जजेस जो हैं वो 10:30 बजे दिन के टाइम, यानी सुबह 10:30 बजे अपना काम जो है वो निपटा कर एक किस्म का, तो वो जाकर चैम्बर में बैठ जाते हैं। तो उनकी कारकर्दगी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी उसको भी जो है वो चेक किया जाएगा। तो ये एक पूरा मैकेनिज्म जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में रखा गया है। अब देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें उसमें से जो है वो जिस पर इत्तेफाक राय तो होता है और वो मंजूर होती हैं। लेकिन बहरहाल ये चीज तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक जो जुडिशल कमीशन उसकी तश्कील, क्योंकि जुडिशल कमीशन के अंदर इस वक्त तक जो है वो जो कमीशन है जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए, उसमें तो मनमानी जजेस करते हैं। तो उसके मैकेनिज्म को बेहतर करना और उसमें जो पार्लियामेंट्री जो है वो रिप्रेजेंटेशन उसको बढ़ाना, चाहे वो अपोजिशन से हो, चाहे वो हुकूमत से हो, उनके नंबर को बढ़ाना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ताकि ये जो वन साइडेड फ्लो है, या अपने ही चैम्बर के मखसूस चैम्बर्स के लोगों को जो है नवाजने का जो सिलसिला है, ये रुक सके। तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये बड़ा अच्छा और खुशाइन चीज हुई है। और देखें, मैं तो ये कहूंगा कि माजी से इंसान को सीखना चाहिए। जो 19वीं आईनी तरमीम करवाई थी उस वक्त इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने, और जिसका साथ और जिसके लिए जोर दिया था उस वक्त के जो ओपोजिशन लीडर थे नवाज शरीफ साहब, वो मेरे ख्याल से वो दुरुस्त फैसला नहीं था और गलती से सीखा। और अब ये जो प्रपोज्ड जुडिशियल रिफॉर्म्स हैं, ये हुकूमत जो है वो उनको जो है वो ला रही है, तो अपनी गलती से सीख चुकी है मुस्लिम लीग नवाज, और इसीलिए अपनी गलती को ही अनडू करने के लिए, उसी गलती के मदावे के लिए अब मैदान अमल में आ चुकी है। यकीनी तौर पर सियासी हालात में भी उनको फायदा पहुंचेगा इससे, लेकिन इसके अलावा इसके साथ साथ टाइम्स टू कम के लिए भी इसमें बेहतरी निकलेगी जी।
बिल्कुल ठीक है। खान साहब खुद दलाइल देना चाहते थे, क्यों मौका नहीं दिया गया? कादी साहब तो यहाँ तक तो गए कि जाएँ आप मशवरा कर लें, तो दलाइल दे देते थे खान साहब को भी। देखिए दलाइल क्या देते हैं, मेरे ख्याल के मुताबिक इस फैसले के बाद जो खान साहब हैं, उनका जो ब्लड प्रेशर है वो 420 पे पहुंच चुका होगा। और 420 के ऊपर उनका जो है ब्लड प्रेशर पहुंचेगा, क्योंकि एक तो आपको पता है कि कुछ कैदी जो है वो रिहा भी हो चुके हैं, तो वो 495 उनका प्रेसिडेंट नंबर था, तो वो भी मेरे ख्याल से 420 के काफी करीब आ चुका है। तो खान साहब खासे परेशान होंगे जी। और अभी आपने देखा कि आपको एंड चीज बताऊं कि मौलाना फजल रहमान जो है वो भी थोड़ी देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की थी, जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उससे उस वक्त पहले, तो मौलाना फजल रहमान ने भी जो है वो दो मुतालबे किए हैं। एक मुतालबा उनका हुकूमत से है और एक मुतालबा उन्होंने अपोजिशन से किया है। और उन्होंने कहा है जी कि एससीओ कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो लिहाजा हुकूमत भी जो अपनी आईनी तरमीम है उसको भी मौखर करे, और जो सियासी जमात हिजब इख्तलाफ की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी एहतजाज की कॉल दी हुई है वो भी उसको मौखर करे। तो अब देखते हैं कि जी हुकूमत उनकी बात मानती है नहीं मानती, ये देखते हैं जी कि जो अपोजिशन है उनकी बात मानती है नहीं मानती। लेकिन मैं आपको एक बात बता सकता हूँ कि मौलाना फजल रहमान अहम थे, मौलाना फजल रहमान अहम है, और इंशाल्लाह मौलाना फजल रहमान अहम रहेंगे। तो मौलाना ने तो खैर आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वो किसी सूरत जो आईनी तरमीम जिसको प्रपोज कर रही है हुकूमत, इसका साथ नहीं देगी। लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक जब मौलाना फजल रहमान को जो नया जो आईनी तरमीम का जो है मसवदा वो पेश किया जाएगा, तो वो वही होगा जिसके वो खुद मुतालबे कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल के मुताबिक मौलाना फजल रहमान भी इस मामले में ऑन बोर्ड आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपके दोस्त सदीक जान समेत बहुत सारे लोग जो हैं, अली ज़फ़र साहब को गालियाँ निकाल रहे हैं कि उन्होंने बायकॉट करके इमरान खान से गद्दारी की और फिर अदालती मामून बन बैठे। किस हद तक ये गालियाँ जायज़ हैं, या आप समझते हैं कि उन्होंने कुछ गलत काम किया है, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने? देखिए वो ऑफिसर ऑफ जो है कोर्ट हैं, वो लॉ ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं, उनका ये काम है, उनका ये बेसिकली मुतकाजी है उनका प्रोफेशन, कि जब अदालत उनसे असिस्टेंस मांगे तो वो दें। कोई भी मैंने नहीं देखा कि कभी किसी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर ने अदालत की जानिब से अगर रिक्वेस्ट की गई हो कि उसको माइकस क्यूरी मुकर्रर करना चाह रही हो, तो उसने इनकार किया हो जी कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ। तो हमेशा वकला ये काम करते आए हैं, ये रवायत है वकला बरादरी की, और कोई अनोखा काम नहीं किया बैरिस्टर अली जफर साहब ने, कोई माजी से हटकर कोई नई रवायत कायम नहीं की। तो लिहाजा अली जफर साहब के ऊपर जो ये तनकीद कर रहे हैं, ये बेसिकली इमरान खान साहब की मोहब्बत में मुब्तला हैं। इन्हें मेरे ख्याल से कोर्ट रिपोर्टिंग का जो है वो जो करते रहे हैं, ये वक्त ज़ाया किया उन्होंने, दे हैव वेस्टेड देयर टाइम। क्योंकि बैरिस्टर अली जफर जो है वो पहले जो है वो ऑफिसर ऑफ, पहले वो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, फिर वो सेनेटर हैं, फिर उनको कोई और चीज है, उनकी शिनाख्त थी ऐसा सुप्रीम कोर्ट काउंसिल है, ठीक है जी, एएससी उन्हें कहते हैं। तो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट उनकी शिनाख्त है। उनके वालिद की शिनाख्त भी यही थी, उनकी फैमिली के अंदर जो है ये वकालत रन कर रही है। सियासत में उनके वालिद साहब भी बाद में आए थे, और सियासत में वो भी बाद में आए हैं। तो मेरे ख्याल से उनके ऊपर जो होने वाली तनकीद जो है वो बिला जवाब है। और सेकंड, बैरिस्टर अली जफर साहब जो है ना, वो एक प्रोफेशनल लॉयर हैं। उन्होंने आज तक जो है वो हमेशा से अदालतों में पेश होते आ रहे हैं, और वो पेश होते रहेंगे। सियासत वो करें ना करें, वकील वो रहेंगे। तो मेरे ख्याल से उनके ऊपर होने वाली ये तनकीद बिला जवाब भी है, और सिर्फ इमरान खान की लाजवाल मोहब्बत में मुब्तला होने की वजह से ये तनकीद की जा रही है। बिल्कुल ठीक है। अभी आपने कहा कि मौलाना फजल रहमान साहब ने मशवरा दिया है हुकूमत को भी और इमरान खान साहब को भी। लेकिन हमारी इत्तलात हैं कि ये 7 तारीख के आगे पीछे आईनी तरमीम जो है उसके लिए तैयारी मुकम्मल है, ये होने जा रही है। इस्लामाबाद में इत्तलात क्या हैं? अभी आपकी मुलाकात भी इस प्रोग्राम से पहले हुई बड़ी अहम हुकूमती किसी से, तो ज़रा कुछ बताएँ, मतलब कि होने क्या जा रहा है? मशवरा तो आपने बता दिया, लेकिन कोई खबर भी तो दें ना कि क्या होने जा रहा है? बस यही खबर है जी जो आप खबर दे रहे हैं। खबर यही है कि तारीखें तो मेरे ख्याल से को आगे पीछे वाली हैं, लेकिन देखिए अभी हतमी चीज नहीं है। अब आईनी तरमीम के लिए जब नंबर्स पूरे होंगे, आईनी तरमीम के लिए जब तैयारी मुकम्मल होगी, आईनी तरमीम के ऊपर जब इत्तेफाक राय होगा, तभी जो है वो एक साथ ही जो है वो चीज सामने आएगी और इससे मुतल्लिक बातचीत शुरू कर दी जाएगी। तो अभी मेरे ख्याल से खामोशी रखें, अभी कुछ भी हो सकता है, अभी इसमें ताखीर भी हो सकती है। लेकिन जो तारीखें आप बता रहे थे, तारीखें यही थी, लेकिन मौलाना फजल रहमान की तरफ से जो रिक्वेस्ट आ गई है, इस रिक्वेस्ट की एक अहमियत है। मौलाना फजल रहमान को मनाना है, मौलाना फजल रहमान को ऑन बोर्ड करना है अपने साथ। नंबर शायद उनके बगैर भी पूरे होंगे,
लेकिन इसके बावजूद हुकूमत जो है वो ये आईनी तरमीम मौलाना फजल रहमान को साथ रख के ही करेगी। और मौलाना फजल रहमान हो सकता है कि हिजब इख्तिलाफ की वो जमातें जो कि तहरीक इंसाफ जो उसको अपोज कर रही हैं, हो सकता है उनको भी कायल करने की कोई कोशिश करे, कोई टास्क उनको मिल जाए। हो सकता है, ये कंफर्म बात नहीं है, मुमकिनात से की बात कर रहा हूं मैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो अभी ये जो फैसला हुआ है, इसके बाद आप क्या समझते हैं कि मौलाना साहब की ज़ाती हैसियत में जो उनके वोटों की ज़रूरत थी, इस लिहाज से उनकी अहमियत कम हुई है? देखिए, यकीनी तौर के ऊपर मौलाना फजल रहमान की जो पहले 10 वोटें रिक्वायर्ड थी ना जी, कुछ जी। सेनेट की और कुछ नेशनल असेंबली की, तो मेरे ख्याल के मुताबिक नंबर जो है वो अददी अक्सरियत हुकूमत को आप हासिल समझे। लेकिन इसके बावजूद हुकूमत ने एक प्रिंसिपल डिसीजन ये है कि मौलाना फजल रहमान बड़े हैं, कौम के बड़े हैं, लीडर हैं, तो उनकी सरपरस्ती या उनकी इसमें शमूलियत वो एक नेक शुगन होगा। तो मौलाना को साथ शामिल रखना मजबूरी नहीं है, लेकिन ख्वाहिश जरूर है। और ये ख्वाहिश अच्छी ख्वाहिश है, ये बुरी ख्वाहिश नहीं है। मौलाना के यानी इस आईनी तरमीम का हिस्सा बनने से इस आईनी तरमीम में भी बरकत पड़ेगी। फॉर गुड जेस्चर चाहते हैं कि वो मौलाना साहब साथ हों। इसका एक इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा कि एक बड़ी जमात के बड़े लीडर जो हैं, अपोज़िशन में आपके साथ हैं, वो भी इसमें आपके मुल्क के साथ बड़े हैं। लीडर हैं जी, मौलाना फजल रहमान मुल्क मुल्क के बड़े लीडर इसमें हैं। कोई शक मौलाना नहीं है। फजल इमरान रहमान खान के दौरे के हवाले हुकूमत से में जी, प्लीज़। मौलाना फजल रहमान के हवाले से अगर आप बात करें तो वो उनकी रेलेवेंस पाकिस्तान की सियासत में थी, है और रहेगी। मौलाना फजल रहमान के पास अगर एक नशिस्त भी ना हो, वैसे तो उनके मैंडेट के ऊपर बड़ा डाका डाला गया है। मैं उस दिन भी एक चैनल पर बात कर रहा था, तो बात करना चाह रहा था, तो वो फिर वक्त खत्म हो गया, रिकॉर्डिंग थी, तो वो बात मेरी कंप्लीट नहीं हो सकी। मैं यही बात आज आपके प्लेटफॉर्म से यूज करते हुए बात करता हूँ कि मौलाना फजल रहमान के अलावा देखें, मौलाना फजल रहमान का जो मैंडेट था खैबर पख्तूनख्वा में, उस पर डाका डाला गया। और बहुत सी ऐसी नशिस्तें हैं जो कि उनकी बनती थी, जो कि जनरल फैज हमीद एंड कंपनी ने इलेक्शन में जो मैनेजमेंट की वो दिलवा दी तहरीक इंसाफ को। तो तहरीक इंसाफ का ये रियल मैंडेट नहीं है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। तहरीक इंसाफ की बहुत ज्यादा सहूलतकारी मिली, और इसी वजह से देखिए इनके पहले ही जो है ना वो बख्शी से भर दिए गए थे। जिस तरीके से जब वोटें निकली और वो जिस तरीके से उन्होंने उनको जो जितवाया गया, तो अली मीन गंडापुर इज नॉट अ रियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ खैबर पख्तूनख्वा की जो आवाम है उनके। तो ये चीज अब रखें, और मौलाना को इस बात का इल्म है, बखूबी इल्म है। इसलिए उन्होंने अली मीन गंडापुर से मुतल्लिक ना वो कभी कमेंट किया उन्होंने कहा वो इस काबिल नहीं है कि उसकी बात के ऊपर जो है वो मैं कमेंट कर सकूं, यानी उसकी इतनी अहमियत ही नहीं है। तो उनको मालूम है कि ये एक डमी चीफ मिनिस्टर है, और लोगों के या उनके वोटों के ऊपर या उनकी नशिस्तों के ऊपर जो है वो डाका डालकर उनको जितवाया गया है, सहूलतकारी हुई है। इसी वजह से मौलाना फजल रहमान उसको ज्यादा अहमियत नहीं देते। ठीक है। सुन्नी इत्तेहाद के लोग टूटेंगे? सुन्नी ताद नहीं, सुन्नी ताद नहीं है, मादिर कदर आजाद है। अच्छा, वो सुन्नी इत्तेहाद नहीं, लेकिन कुछ लोग तो हैं ना सुन्नी इत्तेहाद के साथ, कुछ लोगों को देखिए, तो ये मादर पितर आजाद है, ये मादर पितर आजाद है। तो मादर पितर आजाद जो होता है वो मादर पितर आजाद होता है। आप हंस रहे हैं। नहीं ठीक है। देखिए मैं देखिए देखिए देखिए, जब मैं आपको बताता हूँ, जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो तब भी लोग टूटे उनसे। आज वो ठीक। पोजीशन में है, तब भी उनके लोग टूटेंगे, टूट चुके हुए हैं। ठीक है जी। हुँ। अब वो टूट चुके हुए हैं, जब ऐसी सूरत हाल बनी हुई है तो क्यों बनी हुई है? कभी आपने इस बात का जायजा लिया है? इस बात का जायजा लें। वजह यह है कि इनका रवैये, इनके अपने अरकान के साथ रवैये दुरुस्त नहीं है। ये बहुत से लोग जो तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करते हैं, जब वो अंदर आते हैं तो उनको अंदाजा होता है कि ये बड़ी खोखली जमात अंदर से। उनको अंदाजा होता है कि यहाँ पर डिक्टेटरशिप है। उनको अंदाजा होता है कि यहाँ पर किसी की राय की कोई अहमियत नहीं है, यहाँ मुशावरत के साथ नहीं बल्कि डिक्टेटरशिप के साथ काम जो है वो चलाया जाता है। जहाँ पर मामले फाइनेंशियल बेनिफिट्स के हैं, जहाँ पर लोगों के जाती और माली मफादात हैं, उनको जो है वो फोकियत दे रहे हैं। और कारकुन को ईंधन के तौर पर, और कारकुन को ऐसा यानी इस्तेमाल किया जाता है, उसको बेसिकली ऐसा ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करके अपने जो मजमूम मकासद है उनको हासिल करना पड़ता है। और देखें, अभी आप देखेंगे उस दिन जैक गोल्डस्मिथ का ट्वीट मेरी नजर से गुजरा, जब ईरान ने हमला किया इसराइल के ऊपर। आप ये देखें, आपने वो जैक गोल्डस्मिथ का ट्वीट पढ़ा है? जी, 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 जी। वो जो वो इसराइल के ऊपर था?
जी इसराइल के हवाले से जो उन्होंने ट्वीट किया था, आपने 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 पढ़ा या नहीं पढ़ा? जी, जी, पढ़ा है मैंने इसराइल के हवाले से, बिल्कुल, बिल्कुल पढ़ा है। वो पूरी दुन वो इसराइल तो इज वायरल। फाइटिंग Israel is fighting for its life, for its very existence. It is up against a coalition of authoritarian, violent, oppressive regimes. Israel is the only light in the darkest corner of the earth. क्या कह रही है? Israel is the only light ओनली। in the darkest corner of the earth. Imagine करें क्या अल्फाज है। और इसराइल मस्ट विन वो कह रही है, इसराइल मस्ट विन। तो इनकी लंदन मेयर की कंपेन बानी चेयरमैन तहरीक जी। इंसाफ इमरान अहमद न्याजी साहब चलाते रहे हैं, क्योंकि कासिम और सलमान का ये सगा मामू है। क्योंकि कासिम और सलमान जो अपने इनके इन लॉज हैं, साबिक इन लॉज, उनके घर में जवान हुए हैं, उनकी परवरिश वहां हुई है। ये गोल्डस्मिथ फैमिली है, और गोल्डस्मिथ फैमिली हमेशा से इसराइल की हमायती रही है। और यही वजह है कि इमरान खान की जो सपोर्ट के लिए भी इसराइल बार बार आ रहा है। ये उनको अपना दामाद तस्वर करता है इसराइल आज भी उनको। तो यही सूरत हाल है जी, बड़ी अनफॉर्चुनेट है। और ये सादिक खान के मुकाबले में कंपेन की इमरान खान ने कि इसको जिताया जाए, और उन्होंने बड़ी तारीफें की जी जैक गोल्डस्मिथ की, बड़ी तारीफें की। उन्होंने कहा जी मैं कन्विंस हूँ, इसलिए नहीं कि मेरा इससे रिश्ता रहा है, नहीं नहीं नहीं, वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ इसको, मैं पर्सनली जानता हूँ, ये बहुत अच्छा आदमी है। तो उनको तो पर्सनली वो पता था, बताइए। उनको पर्सनली पता था कि ये इसराइल की हमायत में मरे जाते हैं गोल्डस्मिथ, ये पर्सनली पता था उनको। इसके बावजूद इमरान खान ने वहां से शादी की, इसके बावजूद उनके बच्चे आज वहीं पर हैं, और इसके बावजूद उनको इल्म है कि उनके जो बच्चे हैं वो भी जारी बात है जिस फैमिली में वो ब्रॉटअप हुआ है, जिसकी नस्लों से इसराइल के साथ वाबस्तगी है, तो फिर इनकी बच्चे भी तो उसी नस्ल का हिस्सा बन चुके हैं ना, क्योंकि परवरिश वहां पर हुई है। तो अब वो भी इसराइल के हमायती हैं। कभी पूछ ले उनसे, कोई इंटरव्यू करे, हाँ, नहीं कोई पूछे, वो तो क्रे कोई एक वो तो कोई एक कोई एक बयान जमाइमा का, कोई एक बयान जो है वो सलमान और कासिम का कभी आया हो इसराइल मुखालिफ? कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं करेंगे वो, ये ऐसा बयान देंगे ही नहीं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें तो कोई ढकी-छुपी बात नहीं। इमरान खान तो इस बात का क्रेडिट लेते हैं कि उनको सियासत की तरफ लाने वाले भी वही हैं, ज़ैक गोल्डस्मिथ को। चले आगे चले। अच्छा, बिलावल भुट्टो ज़रदारी से आपकी मुलाकात हुई, क्या कहानी है? इतने एक्टिव इस तरमीम पे बिलावल साहब हैं, और कोई सियासी रहनुमा नहीं है, ना मुस्लिम लीग नून की तरफ से हमें कोई नज़र आ रहा है, ना किसी और जमात से। बिलावल ही अचानक नमूदार हुए हैं, इसके पीछे क्या कहानी है? देखिए जी, मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से मुतारिक कौन है वैसे बताएं मुझे, एक जी, बंदा मैंने कहा बताएं। कोई न कोई भी नहीं है ना। बिलावल की तरफ पर नहीं तो नहीं, कोई नज़र नहीं बिलावल, आ रहा। देखिए पता नहीं, ये मुझे गवर्नमेंट के तो समझ नहीं आती कि इनकी बेसिकली ये तरमीम ये लेकर आ रही हैं, और इतनी खामोशी, इतनी खामोशी क्या, इतनी जो खामोशी रखी हुई है। चले लॉ मिनिस्टर की तो मजबूरी है, अटॉर्नी जनरल की भी मजबूरी है, लेकिन बाकी लोग क्या कर रहे हैं जी? वो क्यों नहीं आते? क्यों नहीं इसके ऊपर जो है वो राणा सनाउल्लाह साहब कभी कभी कोई थोड़ी छोटी मोटी बात कर देते हैं, इसके अलावा तो कोई आदमी नहीं है ऐसा। अभी आज मैंने देखा वो 63A के ऊपर तलाल चौधरी ने एक अपना दीपर दे दिया, एंड दैट्स इट। इसके अलावा तो कोई चीज नहीं चल रही। तो बिलावल पीपल्स पार्टी बड़ी वोकल भी है, बड़ी एक्टिव भी है, और बड़ी इफेक्टिव भी है। और मेरे ख्याल के मुताबिक मैंने कल जब बिलावल भुट्टो से पूछा कि आप ये बताएं कि क्या आप जो है पुरुमीद हैं कि मौलाना को कायल कर लेंगे, तो मैंने कहा वैसे मौलाना थोड़ा मुश्किल है नेगोशिएशन में। उन्होंने कहा कोई मुश्किल नहीं है। तो मौलाना फजल रहमान साहब को जो सी अपने नुक्ते हैं, जो अपनी बात है वो बताएंगे। और देखिए ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज आना है ना, ये पूरा का पूरा जो पुराना मसौदा आपने देखा हुआ, ये वो कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज नहीं आना। इसमें दो चार चीजें ही होनी है, जैसे जो आईनी अदालत का क्याम है, और इसमें जुडिशल रिफॉर्म्स हैं थोड़ी बहुत ही, जिसमें जुडिशल कमीशन में पार्लियामेंट की जो है वो चीजें हैं, तो यही चीजें शामिल होंगी, और उस पर तो मेरे ख्याल से प्रिंसिपली एग्री है मौलाना फजल रहमान। तो इसमें वो इतना मसले मसाइल नहीं होने, मेरे ख्याल के मुताबिक इसमें मसले मसाइल अब होने चाहिए नहीं, प्रिंसिपली अगर देखा जाए तो। ठीक कह रहे हैं। अभी आप ये ज़िक्र कर रहे हैं जिन नामों का, बड़े नाम होते थे मुस्लिम लीग नून में, तलाल चौधरी साहब का आपने नाम लिया, निहाल हाशमी, दानियाल अज़ीज़, इसके अलावा एक लंबी लिस्ट होती थी जो वोट दो इज़्ज़त तहरीक थी, या फिर जब मियाँ साहब का पनामा का केस चल रहा था, स्क्रीन बड़ी होती थी और बड़े तगड़ी आवाज़ें होती थी। कहाँ हैं वो आवाज़ें? क्यों नहीं है वो टीवी टॉक शोज़ में हमें नज़र आती? मतलब एक एक अगर एक इसमें एक चीज़ और ऐड कर लें, पूरे केपीके में से हमें एक इख्तियार वली साहब नज़र आते हैं जो नुमाइंदगी कर रहे होते हैं पूरे केपीके से। इसके हम्म, अलावा हमें बलूचिस्तान से कोई नज़र नहीं आता, मोहम्मद ज़ुबैर होते थे, निहाल हाशमी होता था, सिंध से नुमाइंदगी थी, पंजाब
किसी जगह से कोई नुमाइंदगी नहीं है, क्या वजह है इसके पीछे? हुकूमत मिलने के बाद ज़रूरत नहीं इस चीज़ की रही, या पता नहीं जी, मैं कुछ कह नहीं सकता। ये तो मुतल्लिका सवाल है मुस्लिम लीग नवाज़ से करें। आपकी मुझे तो मुलाकातें तो होती होंगी ना, पूछते तो होंगे ही आप? देखिए, मैं अब क्या बताऊँ, इनकी तो अपने जो है वो मैंने उस दिन वो देखा है ग्रुप के अंदर, वो एक मंसूर अली खान साहब ने जो है वो शेयर की हुई थी वीडियो, और वो वीडियो जो है डेंगू के हवाले से, इलाज के हवाले से हुँ। थी। तो वो जो मैंने ऐड देखा, और उन्होंने कहा था कि क्या इससे जो नैरेटिव बिल्डिंग है जो पीटीआई की, उसका मुकाबला होगा। तो वो देखने के बाद तो मैंने यही कहा कि वाक़ई ये तो बड़ी कमज़ोर मीडिया कैंपेन है, या बड़ा कमज़ोर नैरेटिव बिल्डिंग की जो है इनके टूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं। पहले मरियम औरंगज़ेब साहिबा भी होती थी, अनुशा रहमान साहिबा भी होती थी। वो मरियम औरंगज़ेब भी और अनुशा रहमान भी, देखिए ना, अनुशा रहमान साहिबा वकील हैं, वो बड़ी संजीदा गुफ्तगू करती हैं, वो आ सकती हैं। इस तरह बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब हैं, वो बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं। केस तो शायद वो उस तरीके से अच्छा आर्ग्यू नहीं करते कोर्ट के अंदर, लेकिन वो टीवी के ऊपर जो है ना, वो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से वो पॉइंट्स और नुकात उठाते हैं। तो वो भी दोबारा अब मैंने कभी नहीं देखा, बड़ा अरसा हो गया है। इसी तरीके से तलाल चौधरी भी उतने एक्टिव नहीं है जी। इसके अलावा आप जो है निहाल वो हाशमी? भी, निहाल हाशमी साहब भी, वो भी वकील हैं, वो भी आए तो अच्छे तरीके से कर सकते हैं। लेकिन ये तो देखने की ज़रूरत है, इनको ये कर कह रहे हैं और वजूहात क्या हैं, ये अल्लाह बेहतर जानता है। ठीक है। अच्छा, ज़रा आखिर में ये भी बताइए कि एक माहौल बनाया जा रहा है कि फुल कोर्ट बगैर काज़ी के, मुमकिन है ये? देखिए जी, एक साज़िश रचाई गई, एक ख्वाहिश थी, एक कोशिश थी। लोगों ने ट्वीट्स भी कर दिए थे कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आएगी, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी सरप्राइज़ आएगा, फलाँ होगा, फलाँ होगा, फलाँ होगा। कुछ हुआ? देखें, बात ये है कि अ, आपने, जब जुडिशरी का कोड ऑफ कंडक्ट है, आपने उससे बाहर नहीं निकल निकल सकते, और जो निकलने की कोशिश करेगा, फिर उसका कॉन्सिक्वेंस भी आएगा। तो बहुत से जजेस को इस बात का इल्म था कि कॉन्सिक्वेंस आना है, और उसी कॉन्सिक्वेंस से डरते हुए मेरे ख्याल से उन्होंने जो है वो इज्तनाब किया है। अदरवाइज वो कुछ कर भी सकते थे, इस तरह की चीजें जिसके ऊपर जो है उनको थोड़ा सा जो है वो इसकी मार पड़ सकती थी, इस वजह से उन्होंने जो है वो इज्तनाब किया है। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं काज़ी साहब, और क्या मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस हैं अभी आने वाली अदालत में? कोई कंफर्म नहीं कर सकता जी कि मंसूर अली शाह साहब दोनों जो ही? हैं वो चीफ जस्टिस हैं या नहीं है। लेकिन हाँ, काजी साहब के हवाले से भी, लेकिन मेरी ख्वाहिश है बिल्कुल कि चीफ जस्टिस काजी फाइज़ को वफाकी आईनी अदालत का सरबराह लगाया जाना चाहिए। ही इज़ अ गुड जज। वो होप है पाकिस्तान की आवाम के लिए, वो होप है इस निज़ाम में बेहतरी लाने के लिए, वो होप है आइन की बालादस्ती के लिए। तो काजी फाइज़ ईसा को वफाकी आईनी अदालत का सरबराह लगाना ही जो है वक्त का तकाजा है, और अल्लाह करे ऐसा हो, और अल्लाह करे काजी साहब मान जाएं बतौर जो है वो चीफ जज ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट। ऐसे माहौल में मुमकिन होगा जिस तरह की, मतलब कि अब देखें कल माहौल वाला को जो बेहतर वाक़या है। करने के लिए तो जरूरी है ना जी, माहौल को बेहतर करने के लिए जरूरत है। अगर उनको नहीं लगाएंगे तो लेकिन फिर माहौल में खराबी बन सकती है, क्योंकि जो इनक्रोच स्पेस है, जो इनक्रोच स्पेस है, वही जो है वो स्पेस वापस जो है उन्होंने रिकवर करनी है पार्लियामेंट ने और एग्जीक्यूटिव ने, और उसको रिकवर करने के लिए ही चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को ही वफाकी आईनी अदालत का सरबराह बनना चाहिए। क्योंकि अदरवाइज अदरवाइज देखिए, प्रॉब्लम ये हो जाना है, अगर ऐसा ना किया गया तो प्रॉब्लम ये हो जाना है कि अ, जो इनक्लोज स्पेस है वो वापस नहीं मिलेगी पार्लियामेंट को। तो मेरे ख्याल से जरूरी है, या उन्हीं की तर्ज का कोई बंदा लगा दें। काजी साहब का मानना बड़ा जरूरी है। काजी साहब से अभी तक ना रब्ता हुआ है, ना काजी साहब ने इस हवाले से कोई अपनी रजामंदी का इजहार किया है। तो लिहाजा ये जितनी बातें हो रही हैं कि काजी साहब के लिए ही सब कुछ हो रहा है, सब क्या सराइयां और मफरूजों पर मबनी है, और 63 वाले फैसले के हवाले से भी वो कहते हैं कि मफरूजों पर मबनी है। तो ये सब मफरूजे हैं। इन मफरूजों को आपको, मुझे, हमें जो है कान में डालना चाहिए, दूसरे कान से निकाल देना चाहिए। जब कोई ठोस बात होगी, जब वफाकी आईनी अदालत तश्कील पा जाएगी, उसके बाद बात करेंगे कि काजी साहब को जो है वो ऑफर होती है, फिर वो मानते हैं नहीं मानते, ऑफर होती भी है या नहीं होती। ये तो देखने वाली बात है। लेकिन आज के दिन के हवाले से कोई बड़ा बोल तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं ये बात यकीन से कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह ये आईनी अदालत जो है ये कायम हो जाएगी, इंशाल्लाह आईनी तरमीम हो जाएगी, और इसमें अल्लाह करेगा कि पाकिस्तान का जो जुडिशल निज़ाम में खराबियां आ चुकी हैं, वो खराबियां दूर होंगी। हसन, कल एक वाक़या हुआ, मैं वाइंड अप करने की तरफ जा रहा हूँ, बट क्योंकि आप काज़ी साहब का ज़िक्र कर रहे हैं, तो उनका जो म्याना रवि है, माफ़ करने वाला स्टाइल है, कल जो वाक़या हुआ है अदालत के अंदर, वो जो एक नए साहब कोई आए हैं काला कोट पहनकर, उन्होंने जो बदतमीज़ी की है,
और धमकी जी लगाई है कि बाहर 500 बंदा बैठा है, उस रवैये पर क्या कहेंगे और वो कहाँ से आए, कौन थे वो? इस बंदे का नाम है जी सैयद मुस्तफैन काज़मी। ये बेसिकली पीपल्स पार्टी से वाबस्ता रहे सारी जिंदगी। इवन ब्यूरोक्रेट थे तब भी पीपल्स पार्टी के साथ ही जो है अलाइन थे। इनको ब्यूरोक्रेट होते हुए सरकारी नौकरी में भी सियासत का शौक था। आई बिलीव कि यूनिवर्सिटी में भी कुछ सियासत वासत में कोई हिस्सा लेते रहे हैं। कराची कराची में किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। मैं मिलता रहा इनको ऐसा बीट रिपोर्टर, सीडीए में जाता था, इनके पास बैठता था, गपशप होती थी। लेकिन इनके जो हमेशा से रवैया है वो बड़ा अजीब सा रहा। इनको पीपल्स पार्टी के ही हमारे याफ्ता थे, जो जब ये मेंबर ए बने सीडीए के अंदर, तो फिर उन्होंने उस वक्त के जो चेयरमैन थे इम्तियाज अनायत अलाई, उन्हीं के दौर में काफी अपनी मनमानी शर्मानियां करते थे, कुछ चीजें करते थे, क्योंकि इनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन थी जो कि ब्यूरोक्रेट को जेब नहीं देती, लेकिन उनको इन्होंने ये वो जारी रखी। तो फिर उस टाइम ये पीपल्स पार्टी से उस टाइम नाराज हो गए जब इनको मेंबर ए के ओहदे से हटा दिया गया वहां से, क्योंकि जारी बात है डिसिप्लिन तो होता है किसी भी इदारे का, तो वो डिसिप्लिन को ये वायलेट करते थे, तो इनको जब हटाया गया उसके बाद ये पीपल्स पार्टी से नाराज हो गए। फिर बाद में ये जब रिटायरमेंट के बाद ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली। अब तहरीक इंसाफ में भी सुना है कि उन्होंने कोई टिकट मांगा था और इस्लामाबाद के NA-47 से आई बिलीव इन्होंने कोई इलेक्शन भी लड़ा है आजाद उम्मीदवार के तौर पर, लेकिन वो चाहते ये थे कि जी मैं पीटीआई का टिकट मिले, तो पीटीआई का टिकट तो उनको मिला नहीं। बहरहाल अब उन्होंने ये हरकत जो की है, ये इसके बाद तो पॉलिटिकल मिल है जी। सकता है ना? इसके इसके बाद बाद जो तो है मिल वो सकती लेने है ना के लिए टिकट। वो अपनी सीवी बना रहा है वो बंदा। देखिए इसको देखें, ब्यूरोक्रेट ये जरूर था लेकिन कोई सियासी आदमी तो नहीं है ना ये। तो हम्म। अब ये रेलिवेंट बनने के लिए इसने ये हरकत की, लेकिन बड़ापन देखें चीफ जस्टिस का उन्होंने मना कर दिया पुलिस को कि जी कोई एफआईआर इनके खिलाफ रजिस्टर ना की जाए। हालांकि चाहते कल ही गिरफ्तार करके इसको जो है हवालात में बंद करवा दिया जाता, फिर क्या कर लेना था इसने। वो ब्यूरोक्रेटी जो साबिक ब्यूरोक्रेट वाली चीज है वो घर पे रह जानी थी। तो वकील जरूर है लेकिन किसी अदालत में मैंने पेश होता हुआ देखा नहीं, ऐसा मुकदमा कंटेस्ट करता हुआ नहीं देखा, कोई ऐसी रिपोर्टेड जजमेंट नहीं देखी जहां पर ये वकील रहा हो। हाँ इसकी बेटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लॉ क्लर्कशिप कर चुकी हैं, वो भी वकील हैं। लेकिन बहरहाल ये जो इनका एक्ट था, इससे इज़ारे लाताल्लुकी कर लिया है बैरिस्टर अली जफर ने 2-3 मरतबा अदालत में कहा और इसको अफसोसनाक करार दिया। और उन्होंने कहा जी कि इस पर अपनी पार्टी के अंदर मैं बात भी करूंगा कि कोई जो है वो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब कार्रवाई क्या करनी है जी, वो तो मेरे सामने उन्होंने एक दिन पहले जिस दिन बदतमीजी की उससे एक दिन पहले वो बात कर रहे थे जी कि इरफान कादिर तर्ज का कोई हमें वकील चाहिए जो चीफ हम्म। जस्टिस काजिफ सर से बदतमीजी कर सके, तो ये तो मैं आई विटनेस हूँ। तो बैरिस्टर अली जफर साहब ने कहा जी कि फिर आप उनको कर लें, उनको कायल कर लें, वैसे शायद वो मुश्किल ही आए। तो मैंने आगे से उनको बैरिस्टर अली जफर साहब को कहा कि जी वो तो इस वक्त उनके पास मोतसिब का ओहदा है, तो वो तो खैर वो पेश भी नहीं हो सकते। तो हंसते हुए बात की तो मैंने कहा जी आपका तो आई नो कि यू आर अ प्रोफेशनल लॉयर और आप इस किस्म की बदतमीजी पर यकीन रखते हैं। ठीक है, बैरिस्टर अली जफर साहब जो है ना किसी से इख्तलाफ भी करें वो सुलझी हुई गुफ्तगू करते हैं, वो तमीज के दायरे में रहते हैं, वो अखलाकियात को कभी अपने हाथ से छोड़ते नहीं है। तो बैरिस्टर अली जफर में और मुस्तफैन काजी में यही फर्क है। वो कुछ लोगों ने कहा जी बड़ी सेल्फियां उनकी नजर आएंगी, बड़ा ये होगा बड़ा वो होगा, तो वो रात की बात की वाली बात है। अगर तो चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब अगर ये जुडिशियल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा ना करते तो इस टाइम ये बेचारा जो है ना हवालात में बंद होता। ठीक है, आखिरी सवाल। आपके दोस्त का क्या हाल है? वो हाई कोर्ट के किसी जज का इस्तीफे की कोई खबर चलती रही है 2 दिन पहले कोई? नहीं वो खबर दुरुस्त नहीं है। वो जो मेरे दोस्त हुँ। जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, वो मेरा दोस्त छुट्टियों पर चला गया है, जी। लेकिन मेरे उससे कुछ मुलाकात 2 करनी महीने थी, वो मुलाकात 2 करनी। महीने छुट्टियाँ 2 महीने छुट्टियाँ गुज़ार के आकर फिर छुट्टियों पे चले नहीं गए? अभी तो 4 हफ्ते की छुट्टियां ली हैं जी उसने। तो मैं दोस्त से मिलने के लिए बड़ा बेताब हूँ। आई वांट टू सी हिम। मैं मुलाकात करना चाहता हूँ, उसने याद किया है मुझे, उसने याद कराया है, अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए याद किया है, तो मैं भी अपने दोस्त को तो याद करता हूँ। मैं भी याद करता हूँ, बस मुलाकात होगी इंशाल्लाह, तो उस दिन उसको भी पता लगेगा कि मैं कितनी शिद्दत से उसका इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन इस्तीफे वाली बात ठीक नहीं है, ये खबर ठीक नहीं है। नहीं है, नहीं है। चलें, इस्तीफे वाली बात नहीं है और हम ये दुआ नहीं वो कर सकते चीजें नॉर्मल फ्लूइड है आप। ना, वो चीजें फ्लूइड है ना, उसको भी समझ रहे हैं, वो देख रहा है क्या हालात बन रहे हैं। यही तो हुँ। जो है ना वो मामला जो है कंक्लूड होने के नजदीक आ गया है ना, जो कुछ होना है इसी महीने में होना है, तो वो आपके सामने आ जाएगा। तो वो भी तो उसी इंतजार चीज़ों में। को देखकर फैसला करना चाहते हैं। जी जी। तो अभी वो भी इस्तीफे वाली देखेंगे कोई कि बात नहीं है। हाँ, वो भी अब देखेंगे वो और फिर मेरा फैसला दोस्त करेंगे।
वो मेरा दोस्त जो है वो उसको बड़ा बेचैनी थी, पता नहीं, मैं तो मुंतजिर हूँ। मैंने तो इस मरतबा पता क्या किया, जी, मैंने जाना था बाहर, जी, तो मैंने कहा जी चलें, बाहर नहीं जाते, लोग कहेंगे कि ये मामला इस तरह हो गया। फिर उन्होंने मामला फिक्स किया और फिक्स करने के बाद फिर उसको डीलिस्ट कर दिया। अब दोबारा फिक्स किया हुआ था 10 तारीख के लिए, तो मेरे ख्याल से अब दोबारा फिर डीलिस्ट हो जाएगा। वो मेरे दोस्त नहीं है यहाँ पर, तो दोस्त को तो मैं इंतजार कर रहा हूँ उसका मुलाकात के लिए, बड़ा ठीक है, बेसब्री से और बेचैनी से। ठीक है, ठीक है। देखते हैं जी आईनी तरमीम के बाद वो जज रहने का ही फैसला करते हैं या शहबाज गिल बनते हैं अमेरिका में मैं बैठ के। दोस्त की बात ये कर रहा हूँ। जी, जी, ठीक है। अपना हसन बहुत ख्याल रखें। नॉर्मल ये दुआ दी जाती है कि अल्लाह ताला के साथ